Question number 16. Four objects W, X, Y, and Z, each with charges plus Q, are held fixed at 4 points of a sphere of side D, as shown in the figure. Object X and Z are on the midpoint of the side of the sphere. The electrostatic force exerted by the object W on the object X is F. Then the magnitude of the force exerted by the object W on Z is. क्वेश्चन में गिवन है एक स्फीयर है जिसकी साइड डी है और चार ऑब्जेक्ट है डब्ल्यू एक्स वाई जेड और इन चारों के ऊपर जो चार्ज है प्लस क्यू, एक्स के ऊपर भी प्लस क्यू, वाई के ऊपर भी प्लस क्यू और जेड के ऊपर भी प्लस क्यू। इनको प्लेस किया गया है चार पोजीशन के ऊपर जो कि स्फीयर के ऊपर लाई कर रही है और एक्स और जेड जो है ये मिड बे में है साइड ऑफ द स्फीयर, मतलब डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डिस्टेंस होगी, मतलब मिड में बीच में है। तो हमारे पास ये साइड है स्क्वायर की वो है डी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी डी हाफ। और साथ में गिवन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑब्जेक्ट डब्ल्यू के द्वारा एक्स के ऊपर वो एफ है और इसकी डायरेक्शन जो है ये भी पॉजिटिव है तो इस तरफ होगी तो आ गया एफ। और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस क्या Q मल्टीप्लाई Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज d/2 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर और ओवर 4 ये आ जाएगा F। तो अब ये 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, तो हमारे पास बन जाएगा ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 और ये 4 इस साइड अब डिवाइड हो जाएगा तो F/4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर बन जाएगा, ये फोर्स बन जाएगी। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट W ऑन Z इज W ऑब्जेक्ट के द्वारा Z ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम X Z को मिला देंगे और WZ को। अब यहां से XZ क्या बन जाएगा D, ये हमारे पास d/2 है। अब ये WZ ये डिस्टेंस निकालेंगे हम, D डैश मान लो ये आ गया, यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम D डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर रूट। सो दिस इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 एलसीएम आ जाएगा, इधर बन जाएगा 4d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 दैट इज 5d स्क्वायर बाई 4 का रूट एंड इट इज इक्वल टू ये बन जाएगा 5d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा हमारे पास, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा साथ में ये भी, तो हमारे पास बन जाएगा ये रूट 5d अपॉन 2। सो d डैश आ गया हमारे पास दिस वन रूट 5d/2। सो इस तरह से d डैश हमारे पास निकल गया। अब W ऑब्जेक्ट के द्वारा Z ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स बनेगी मान लो वो F डैश आएगी, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पे भी प्लस Q है यहाँ पे प्लस Q है, Q मल्टीप्लाई Q हो जाएगा ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या जाएगी रूट 5d/2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर रूट 5 के साथ स्क्वायर कैंसिल 5d स्क्वायर बाई 4, अब 4 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 Q स्क्वायर अपॉन 5d स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। अब जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर ये हमारे पास है इक्वल टू
F ओवर 4। सो यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे F/4, 4 के साथ 4 कैंसल, तो ये बन जाएगा F ओवर 5। सो इस तरह से हमारे पास बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 17, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.0 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। From the same charge object, the electric field of magnitude 16 न्यूटन पर कूलम will be at a distance of। क्वेश्चन में गिवन है एक पॉइंट चार्ज है। क्या हमारे पास एक पॉइंट चार्ज गिवन है, यहां से 4.0 मीटर के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन रही है 9 न्यूटन पर कूलम। अब बोला फ्रॉम द सेम पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है अब 16 न्यूटन पर कूलम, तो हमने ये डिस्टेंस निकालनी है। दिस डिस्टेंस जो होगी वो हम निकालेंगे। वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किसी पॉइंट के ऊपर सोर्स चार्ज के द्वारा, वो हमारे पास होती है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है फर्स्ट केस में 9 न्यूटन कूलम, तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू 9 न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस R1 मान लेते हैं कितनी है 4.0 मीटर। और दूसरी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हमारे पास बन रही है 16 न्यूटन पर कूलम, तो हमने R2 फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट केस के लिए E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, दिस इज इक्वल टू के क्यू ओवर R1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब E1 कितना है 9 है, 9 इक्वल टू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 क्यू अपॉन R1 दैट इज 4 का स्क्वायर। सो क्यू इज इक्वल टू, अब इसको रीअरेंज करेंगे, क्यू इस साइड आ जाएगा 4 4 16, इधर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 16 ओवर, ये नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू 9 के साथ 9 कैंसल, 10 की 9 ऊपर चले जाके माइनस में बन जाएगा 9, तो 16 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब E2 दूसरी सिचुएशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R2 का स्क्वायर। E2 हमारे पास कितना है 16, के की वैल्यू 9 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू हमने निकाल लिया कितना है 16 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 ओवर R2 हमने फाइंड आउट करना है R2 का स्क्वायर। अब थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, सेल ले जाते हैं, तो ये R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बन जाएगा ये 10 की माइनस 9 है, प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 16 और इधर आके ये 16 डिवाइड बाई कैंसिल हो जाएगा। R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो R2 इज इक्वल टू 3 मीटर बन जाएगा। तो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 18, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज, इट इज 1, so here B is the correct option. Question number 19, when distance between two charged particle is double, the force between them becomes। दो चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो R है, और ये चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगी दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम जो डिस्टेंस है बिटवीन द पार्टिकल उसको डबल कर दे, मतलब R जो है 2R कर दे, मतलब R डैश क्या बन जाएगी 2R। सो हमारे पास जो फोर्स बनेगी F डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर दैट इज 2R का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 2 to the 4 R स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/4 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दिस वन इज 1/4 ऑफ F, क्योंकि ये हमारे पास F है, तो फोर्स कितनी आ जाएगी 1/4 अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दे दो चार्जेस के बीच की। तो हियर E इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, जो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, उसके एसआई सिस्टम में क्या यूनिट हो गए, वी नो दैट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दिस इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स के क्या होते हैं न्यूटन, चार्ज के कूलम, न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएगा। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन कूलम इनवर्स।